आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के यशोभूमि में होगा सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। 48 देशों के प्रतिनिधि सेमिकॉन इंडिया में भाग लेंगे और 3 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टेबल समिट भी होगा। सीईओ राउंड टेबल समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए 3 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टेबल समिट होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली की यशोभूमि में इसका आयोजन होना है सेमिकॉन इंडिया 2025, जिसमें 48 देशों के प्रतिनिधि जो हैं सेमिकॉन इंडिया में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इसका उद्घाटन करेंगे और 3 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टेबल समिट होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत भी करेंगे। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजी से लगातार जो है यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। यमुना पर बना पुराना रेलवे पुल आज से बंद कर दिया गया है। पुराना रेलवे पुल आज शाम से यातायात के लिए बंद रहेगा। यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से प्रशासन का ये फैसला है। खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है यमुना का पानी और इसी को देखते हुए एहतियातन ये कदम प्रशासन ने उठाया है। बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है सरकार। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो है बारिश हो रही है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला भी लिया है कि जो यमुना पर बना रेलवे पुल है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है और आज से जो है बंद रहेगा। ये सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश भी दिए गए हैं। एहतियातन ये भी फैसला लिया गया है। निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील भी की गई है। यानी कि देखिए खतरा इतना ज्यादा है, बारिश को लेकर अलर्ट बहुत ज्यादा है। प्रशासन तमाम तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों के लिए कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, कंपनियों के लिए बोला गया है वर्क फ्रॉम होम करवाइए और वहीं जो है एहतियातन रेलवे पुल को भी बंद किया गया है। यमुना नदी कहीं ना कहीं जो है लगातार जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, यानी कि कह सकते हैं खतरे के निशान के पास है और इसी को देखते हुए तमाम एहतियातन ये फैसले लिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और प्रशासन ने कई फैसले इसको देखते हुए लिए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पंजाब के 12 जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है, यानी कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। 12 जिलों में अति भारी बारिश के कारण जो है हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। गुरदासपुर में सड़कें समंदर बन गई हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पंजाब में अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो देखिए लगातार बारिश से जो है कई जगह नुकसान हो रहा है, चाहे किसानों के लिए फसलों की बात कर लें, आम जन को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है इस बारिश की वजह से। और पंजाब की अगर बात करें तो 12 जिलों के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है और 29 लोगों की अब तक इस बारिश के चलते मौत हुई है। यानी कि पंजाब में भी बारिश की वजह से एक तरीके से कह सकते हैं तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किए हैं निर्देश। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में आज से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी कर दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टर को फसल खराबे पर गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राजस्थान के नागरिकों को राहत और बचाव के संबंध में भी चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए अधिकारियों को। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो है
मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं आगे के लिए कि किस प्रकार से प्रशासन को जो है आगे काम करना है। राजस्थान से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो अगर आपदा में फंसे हुए हैं तो उनको भी मदद के निर्देश यहाँ पर प्रशासन के लिए दिए हैं, अधिकारियों के लिए दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में आज से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। और देखिए जो है लगातार दिशा निर्देश तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हमने वो तस्वीरें भी आपको बताई थी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे, लोगों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी थी खुद जो है, और भी अन्य मंत्री भी जो है समय समय पर लगातार क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। राहत बचाव कार्यों को भी लेकर जो है सरकार समय समय पर निर्देश दे रही है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों से चर्चा की, हाल जाना, तो एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए हैं सीएम भजनलाल शर्मा ने। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता। जी हां, 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राज्य में महाअभियान चलाने जा रही है सरकार। प्रदेश भर में शहर चलो अभियान चलाना प्रस्तावित है। हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर संचालित होगा गांव चलो अभियान। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय इत्यादि के मरम्मत कार्य, बीज मिनी किट वितरण आदि कार्य होंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सरकार सदस्यता अभियान भी जो है संचालित किया जाना प्रस्तावित है। और इन सभी अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। देखिए सरकार जो है अभियान चलाने जा रही है। पहला अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और दूसरा अभियान 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और इन सभी अभियानों के लिए जो है अभी से ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, किस तरीके से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से अभियान की पूरी रूपरेखा होगी, इसको लेकर जो है चर्चा भी की गई। और यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता जो है दिखाई दी। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राज्य में महाअभियान चलाने की तैयारी है और इसके लिए अभी से जो है किस तरीके से रणनीति पर काम करना है उसको लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश भर में शहर चलो अभियान चलाना प्रस्तावित है, जो कि 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होगा। हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर इस अभियान को संचालित किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय इत्यादि के मरम्मत कार्य आदि कार्य होंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में जो है 2 अक्टूबर से भी एक और अभियान संचालित किया जाएगा, जो कि 15 अक्टूबर तक सरकार सदस्यता अभियान चलाएगी। इन सभी अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। शाम 7 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक आयोजित होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर मंथन होगा। तो आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक शाम 7 बजे होगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये बैठक आयोजित की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इसकी अध्यक्षता करेंगे। जैसा कि 1 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पहला ही दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ा और कार्यवाही 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन कल जब कार्यवाही शुरू होगी तो एक बार फिर विपक्ष ने जिस तरीके से तीखे तेवर सदन की शुरुआत मानसून सत्र की शुरुआत से पहले दिखाए थे, सदन के बाहर की तस्वीरें, सदन के अंदर की तस्वीरें भी दिखाई थी हमने आपको कि किस तरीके से विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। और एक बार फिर जो है विपक्ष की तैयारी है, मजबूत तैयारी के साथ जो है विपक्ष सदन में पहुंचेगा। किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है ये पहले से तय है, लेकिन एक बार फिर बैठक होगी और बैठक में आगे की रणनीति को लेकर यहां पर मंथन होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए आज बैठक होनी है कांग्रेस विधायक दल की। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो है विधानसभा सत्र का पहला दिन हमने देखा कि हंगामे की भेंट चढ़ा और विपक्ष किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने के पूरे मूड में था, और वो तस्वीरें सदन के बाहर की, सदन के अंदर की, दोनों ही तस्वीरें हमने दिखाई थी। एक बार फिर विपक्ष की मजबूत रणनीति और उसी को लेकर मंथन होना है।
बिल्कुल पूनम, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन का जिस तरह का जो विपक्ष के तेवर देखने को मिले, उससे साफ तौर पर ये तो हो गया है कि ये जो सत्र है, आने वाले जो भी 10 से 15 दिन जो भी सत्र चलेगा, ये काफी हंगामेदार रहने वाला है। चूंकि किन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है, आखिर क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में सवाल जवाब हो सकते हैं, उसको लेकर आज कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है वो होनी है। शाम 7 बजे ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। अब खास बात यह है कि प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं, उनमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने में कामयाब होता है, उन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर, क्योंकि पहले दिन पूनम देखा होगा आपने, जो राष्ट्रीय मुद्दा है वोट चोरी, जो कथित वोट चोरी का मामला चल रहा है, उसको लेकर जो एक सदन के बाहर से तख्तियां लेकर एंट्री किए थे, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो जो अगर राजस्थान के मुद्दों की बात करें तो उसमें पंचायत और निकाय चुनाव टालने का लगातार विपक्ष है बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उनको लेकर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है। और इससे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से जो स्कूल हादसा हुआ था राजस्थान में, तो अभी विपक्ष की ये भी कोशिश है कि राजस्थान में जर्जर भवन है, उनके हालात नहीं सुधर रहे हैं और ना ही बीजेपी किसी तरह के प्रयास कर रही है। तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर जरूर सदन के अंदर विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरेगा और इस पर रणनीति अब बनाई जाएगी। बिल्कुल सुनील, जैसा कि आपने राष्ट्रीय मुद्दे की भी बात की, राजस्थान के मुद्दों की भी बात की, पंचायत निकाय चुनाव, लेकिन इसी के साथ एक चीज और, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा रख सकते हैं विपक्ष, इसको लेकर भी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश। बिल्कुल पूनम, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो पंचायत निकाय चुनाव के साथ साथ ये भी जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनमें सबसे प्राथमिकता में छात्र संघ चुनाव भी शामिल है। क्योंकि जिस तरह से पंचायत निकाय चुनाव और जो सरकारी कर्मचारियों को साधते हुए युवाओं में भी कांग्रेस अपने आप की जो छवि है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, युवाओं की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, तो जरूर छात्र संघ चुनाव भी उनकी प्राथमिकता में है। इसको लेकर भी सदन के अंदर हंगामा होने की पूरी संभावना है। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर विचार मंथन होगा, रणनीति आगे की भी तैयार की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जो है ये सत्र काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरे मूड में है। और जयपुर से खबर, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा आज मीटिंग लेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है। एसीपी वृत्ताधिकारी की मीटिंग होनी है, दोपहर 2 बजे ये मीटिंग रखी गई है। अपराध के तुलनात्मक आंकड़े पर समीक्षा होगी, नए कानून के संबंध में समीक्षा की जाएगी, चिन्हित एवं हार्डकोर अपराधियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट सहित अन्य जिलों की मीटिंग होनी है। दोपहर 2 बजे एक अहम मीटिंग जो है होने वाली है, नए कानून के संबंध में इसमें समीक्षा होगी, साथ ही चिन्हित एवं हार्डकोर अपराधियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट सहित अन्य जिलों की मीटिंग जो है ली जाएगी। दोपहर 2 बजे का वक्त इस मीटिंग के लिए तय किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। 26 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम केंद्र ने 5 से 7 सितंबर को दक्षिणी पूर्वी जिलों में अति भारी बारिश की आशंका जताई है। अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहने वाला है। देखिए राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है और ऐसा ही मौसम जो है अगले कुछ दिनों तक रहने वाला है। 26 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम केंद्र ने 5 सितंबर से 7 सितंबर को दक्षिणी पूर्वी जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सुमेरपुर शहर के जागनाथ महादेव मंदिर परिसर में जागनाथ महादेव मंडल 36 कौम की बैठक अध्यक्ष शांतिलाल देवड़ा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में भजन संध्या और 3 सितंबर को आयोजित होने वाली ऐतिहासिक देव झूलनी एकादशी पर शोभा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई।
मंडल सचिव नटवर रामीना ने बताया कि कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रबुद्ध जनों ने सुझाव दिए हैं। चतुर्भुज शर्मा ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी प्रस्तुति देंगे और भव्य झांकियां सजाई जाएंगी। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने सुचारू व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस बैठक में 36 कौम के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। जुलनी एकादशी का कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पुराना है और कई वर्षों से सुमेरपुर में मनाते आए हैं और लेकिन पहले छोटे रूप में होता था। लेकिन हमारी जो टीम ये नई बनने के बाद पिछले 10 से 15 सालों में इस कार्यक्रम में निरंतर बढ़िया से बढ़िया इसका प्रदर्शन हो रहा है और आसपास के गांवों से भी हजारों की संख्या में इसको देखने के लिए लोग आते हैं। हम लोग पूरी इसमें मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम इसमें पूरी लग जाती है और तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कई कई जगह से सब जो अच्छे कलाकार होते हैं उनको बुलाकर यहाँ पर उनका प्रदर्शन होता है। जल जुलनी एकादशी जो है, कहावत है कि भगवान विष्णु जब शीर्ष सोया पर सोए हुए थे चातुर्मास में, तब उन्होंने जल जुलनी एकादशी के दिन में करवट बदली थी और करवट बदलने की वजह से पूरे गांव वालों ने खुशियां मनाई थी और नदियों पे, पोखरों पे नहाने के लिए गए थे और उनको विष्णु भगवान को भी नहाने के लिए लेकर गए थे। छत्तीस कुंभ की बैठक ली गई जिसमें सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां सौंपी गई। सब जिम्मेवारियां दो कर टीमों को सब्दूत की गई और उसमें छत्तीस कुंभ और भगवान के करे सबको भगवान की कृपा से ऐसे शांतिपूर्वक मेला निकलता है। फिर भी हमें प्रशासन का पूरा सहयोग भी रहता है और पब्लिक का भी पूरा छत्तीस कुंभ का सहयोग रहता है और ऐतिहासिक मेला होता है और शांतिपूर्वक करें। आज दिन तक कभी इतने सालों से हम मेला करते आए हैं, कभी किसी को कोई नुकसान हानि नहीं हुई है। भगवान के भरोसे मेला चलता है और बढ़िया चलता है। आप क्या अपील करेंगे आम जनता से? हम सब जनता को यही करें, हम निवेदन करते हैं कि पूरे मेले की जिम्मेवारी आपके घर के जैसे समझ के चलना है और पूरे मेले की जिम्मेवारी सबकी है, छत्तीस कुंभ की है। अकेला कुछ नहीं कर सकता है, छत्तीस कुंभ का सहयोग से मेला चलता है और प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग। बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बयाना कस्बे के लाल दरवाजा चुग्गी क्षेत्र में ओवर ब्रिज के पास भारी बारिश के कारण सड़क का कटाव हो गया है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस कटाव और गड्ढों के कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दोपहिया वाहन चालक जहां गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं 4 व्हीलर वाहनों के लिए रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय टेम्पो चालकों ने समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। बयाना थाना क्षेत्र के गांव समोगर, इमलिया और खुडासा में 3 लोग अलग अलग घटनाओं में घायल हो गए। समोगर गांव में एक युवक पर सियार ने हमला कर दिया, जबकि इमलिया और खुडासा गांव में 2 ग्रामीणों को सांप ने काट लिया। तीनों घायलों को परिजनों ने तुरंत ही उपजिला अस्पताल पहुंचाया। उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर के अनुसार सर्पदंश से पीड़ित दोनों लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि सियार के हमले में घायल युवक का उपचार उप जिला अस्पताल में ही चल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब भरतपुर की, जहां भरतपुर के भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाना इलाके में NH 21 जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। रात के अंधेरे में एक चलती ट्रॉला की कैबिन में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रॉला का कैबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में ट्रॉला चालक और खलासी दोनों ही झुलस गए, जिन्हें महवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की सूचना मिलते ही खेड़ली मोड़ थाना पुलिस और भुसावर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने ट्रॉला को हटाकर हाईवे को साफ करवाया और यातायात सामान्य कराया गया।